नमस्कार। आप सभी को पता होगा कि यूपी में मैंने एक कैंपेन चलाया था, मेरा यूपी मेरा गौरव। तो आप सबसे मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि यही एक बहुत बड़ी शुरुआत है और सबसे पहले हमारे बीच गेस्ट हैं गोरखपुर से सांसद रवि किशन जी। तो एक बार में ही इनका जो समय मिला है, मैं उसके लिए तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ रवि किशन जी कि आप गोरखपुर से सांसद हैं। पहले वहाँ पे महाराज जी ही रहते थे। महाराज जी ने आपने क्या देखा कि आपको अपनी सीट दे दी? देखिए, पहली बात तो गोरखनाथ की धरती अ, शिव अवतार। मैं शिव का भक्त हूँ और ये सब शिव की कृपा। मुझे वहाँ से भेजना और महाराज जी का मिलना, महाराज जी का चुनना, मुझे अमित शाह जी ने भेजा वहाँ पर, संगठन ने भेजा और महाराज जी ने पसंद करके उन्होंने बुलाया मुझे वहाँ। और उसके बाद एक होता है कि निस्वार्थ सन, देखिए बहुत जी। बड़े सन, हुँ। आज मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर इन दिस कंट्री। सो वो जैसे लगा कि वो 5 टर्म वहाँ सांसद थे, उनका ये थी कि निस्वार्थ कोई सेवा करे और जिसका कोई पर्सनल एजेंडा ना, और वैसा व्यक्ति, भोजपुरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति। मेरी वो धरती है, मेरे बाबाओं की धरती, वहाँ फॉर एक जगह तो हम लोग शुक्ला हैं, तो गर्ग गोत्री शुक्ला हैं। जी। तो वो जगह भी वहाँ पता चली कि हमारे पूर्वज भी यहीं थे। बहुत सारे क्वेश्चंस मिले देश के प्रति, उनका उनका प्यार, मोदी जी के प्रति उनका प्यार, मोदी जी के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति समर्पण। वही भाव एक कलाकार के रूप में हमारे मन में भी था, चूंकि मैं उसी बैकग्राउंड से, पिता मेरे प्रीस्ट है, पुजारी रहे, बहुत बड़े विद्वान मेरे गुरु वही रहे, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को बचपन से पिरोई गई। और फिर वो संगम हो गया, एक साधु संत का सानिध्य मिले और वो उनकी खड़ाऊं रख के सेवा करता हूँ। गोरक्षनाथ बाबा का सेवक हूँ मैं, उस धरती की सेवा करता हूँ। और आज वो धरती बहुत ही फल-फूल रही हो। गोरखपुर अपने आप में एक नज़ीर पेश कर रहा पूरे भारत। अब जब से हम सांसद बने, अपनी फिल्मों की शूटिंग, वहाँ पर 100 से ज़्यादा फिल्म अभी हम बात कर रहे हैं, तो इस वक्त 5 फिल्मों की वहाँ शूट। गोरखपुर बहुत सुंदर जगह है, वहाँ पानी में क्रूज से लेके 5 स्टार होटल की कतार, एयरपोर्ट पे 14 एयरक्राफ्ट, चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट मैं चेयरमैन भी हूँ एयरपोर्ट का। तो बिजली, पानी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा फर्टिलाइज़र, एम्स, वो सारी व्यवस्थाएं, और महाराज जी ने इतनी सौगात दी कि गोरखपुर में आज हर आदमी रहना चाहता है, बसना चाहता है। वहाँ की ज़मीनों की कीमत फ्लरिश कर रही है, हर आदमी वहाँ रोज़गार पा रहा है। तो बहुत इतिहास हुआ है गोरखपुर में। गीता प्रेस गोरक्षनाथ बाबा को थी, वंदे भारत ट्रेन प्रधानमंत्री ने हमको दी वहाँ। तो मैं गिनवाने लगूंगा तो इतनी बड़ी लिस्ट है कि 5 सालों में 4.5 पौने 5 साल जो हुए हैं, उसमें अनगिनत काम केंद्र द्वारा। मैं जो भी बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं कुछ भी मांगता हूँ प्रधानमंत्री से या अपने महाराज जी से, वो मुझे तुरंत मिल जाता है। मैं जनता के लिए कुछ भी मांगता हूँ, मुझे कभी ना नहीं बोला गया। मेरी हर चिट्ठी का रिप्लाई आया है, मेरे पर लेटर का काम हुआ है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ अपनी सरकार। एक चीज़ मुझे ये जानना है कि आपको उनके नेतृत्व में काम करने से क्या महसूस हो रहा है? क्या आप बताना चाहते हैं महाराज जी? देखिए, परिवार से दूर, अपने लिए कुछ नहीं करना, देश के लिए करना, इतने बड़े राज्य को 25 करोड़ को संभाल के चलना, सुरक्षा व्यवस्था, बहन बेटियों की इज्जत पे कोई खतरा ना आए, कोई आश नहीं है, अन्याय ना हो, गुंडे, माफिया, दबंग। देखिए, समाज को डराना बहुत बड़ा पाप कि आपकी वजह से भय पैदा हो, उस भय को खात्मा करने की शालीनता उनमें। वो लीडर है, एक लीडर के रूप में इतने बड़े राज्य को संभालना, हर चुनाव जीतना, और गोरखपुर में तो हम लोग हर चुनाव जीतते हैं। तो महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान। महाराज जी की कर्म, उनकी सोच, वहाँ का एक एक बच्चा, उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर का, पूर्वांचल का या बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस जी, ये बात तो है। क्योंकि जब मैं रहती थी उत्तर प्रदेश में तो हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते थे। हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते थे, तो हम लोग जब जाते थे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, ट्रेन में जो मतलब हम लोग से मेरी मदर रो कर के आती थी, उनको ये फ़ील हो गया कि हम लोगों ने लड़की पैदा करके हम लोगों ने गलती कर दी क्या? तो अब जो महाराज जी ने काम किया है, मतलब आप 3 महीने तक मैंने मेरा यूपी मेरा गौरव कैंपेन चलाया। सुबह 5 बजे निकलती थी, रात में 12-1 बजे तक जो मैंने सेफ्टी देखी, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती, ये वही उत्तर प्रदेश है। सनातन के लिए एक प्रेरणा देते हैं युवाओं को।
तो अभी जो स्टेलिन का बयान आया है, उन्होंने बोला कि मच्छर, कोई तिलक के बारे में बोलता है, एनडीए अलायंस की बात कर रही हूँ, तो आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? ये देखिए, ये लोग सब बुद्धिहीन और पागल टाइप के, इनके पास ना दिमाग है, ना अकल है, ना सोच है। सनातन एक हिंदू धर्म नहीं, विचार। हिंदू धर्म को कोई खत्म कर नहीं सकता। हजारों साल पुराना इसका इतिहास। अब यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, पूज्य योगी महाराज जी द्वारा आज पूरा विश्व हिंदू धर्म को फॉलो कर रहा है, योग को फॉलो कर रहा है। योगी और हमारे मंत्रों का उच्चारण अब विदेशी लोग ज्यादा करने लगे हैं पूरे विश्व में, हिंदू प्रचार। तो ये जो सनातनी विचार के बारे में, चूंकि इन लोगों को अपनी एक रीजनल पार्टीज, इन लोगों का अपना भविष्य के, वो कलाकार आज जी फिल्मों में भी काम करते हैं और मुख्यमंत्री के बेटे हैं, मंत्री भी हैं बहुत बड़े। स्टालिन के ये शब्दों से पता चलता है। नहीं, मैं इंडियन अलायंस की बात कर रही हूँ। इंडियन अलायंस में जैसे अभी यूपी में भी बहुत सारे लोग हैं जो पेरियार की मानसिकता जी, पेरियार भी थे। ये सब लोग ऐसे इस तरह के प्राणी आपको मिलेंगे। इनका विरोध बहुत सिंपल है, जो सबको मैं बताना चाहता, इनका विरोध मोदी जी, इनका विरोध भाजपा है। कमल का फूल देखते इन लोगों को मिर्गी की, लोग सब बेचारे बीमार हो जाते हैं। जैसे इनको कमल दिखा दोगे, इन लोग कोमा में चले जाते। इन लोग को कभी भी आपको बेहोश करना है, इनको कमल का फूल और मोदी इनके कान में फूक दीजिए कि मोदी जी। योगी फूक देंगे, तो लोग ऐसी मिर्गी की छटपटाहट में लोग को दौरे बढ़ते हैं। तो उनके दौरे पर कोई 100 करोड़ की विचारधारा की जो है, ये सनातनी विचारधारा को, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना हिंदू अंडर अटैक है, मैं जान रहा हूँ, बहुत बड़ी मुहिम है, बहुत सारी चीजें हैं, वेल प्लान्ड है, लेकिन ये इतनी बड़ी शक्ति है, शिव की शक्ति है, इसको आप खत्म नहीं कर सकते। ये चंद लोगों के बोलने से ये लोग खत्म हो जाएंगे। मुगल आए थे, वो खत्म करना चाहते, वो खत्म हो गए। अंग्रेज आए, वो चले गए। तो ये सनातनी विचार को खत्म करने की, जैसे राम मंदिर आ गया, ज्ञानव्यापी, अब मथुरा बाकी। देखिए, ये सारी चीजें जो ये ग्रहों का नक्षत्र है, ग्रह और सारी ईश्वरी शक्तियां अपना स्थान खोज रही, खोज के आएंगी। तो अब राम मंदिर आ गए, जहां जहां अपना स्थान है उसका, ईश्वर अपने उस ऊर्जा को वहां ले आएगा और हम लोग सब उसके कार्यकर्ता, हम लोग उस ऊर्जा पे काम करेंगे। और जो आप देखना चाहेंगी और जो ईश्वर अपनी शक्ति को दिखाना चाहेगा, वो सारी उजागर होकर अब सत्य को अब दफनाए, क्योंकि वो सारी चीजों को मुगलों ने दबा दिया था इनके अंदर बहुत नीचे तक। आगे आप देखिए, राम मंदिर जी नीचे सब अवशेष मिल रहे हैं, सब पुराने जी मंदिर के पुराने सब संस्कृत में लिखा हुआ है। तो ऐसे सब अवशेष को दबाया गया था, तो वो सब अब खुद बाहर आ रहा है। तो जब स्वयं अभी ये नया भारत, उसके शिल्पकार मोदी जी हैं और यहाँ पर योगी जी ने झंडा पकड़ा हुआ है, ये सारी शक्तियों को जो दबाया गया था वो खुद उजागर हो रही। ये समय, इसी को राम राज्य कहते हैं। ये राम राज्य चल रहा, उसमें सबका भला हो रहा है। जो वोट नहीं दे रहा वो भी मकान पा रहा है, और सही बात है। 3.5 साल से वो भी वैक्सीन ले रहा, वो भी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में जी रहा है, उसको पूरे विश्व में सम्मान मिल रहा है। जो वोट हम लोगों को नहीं दे रहा, वो भी इस देश का आनंद ले रहा है। आज नए पार्लियामेंट में देख रहा, वुमेन का कल अपनी शक्ति देख ली कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये महिलाओं के आरक्षण का जो बिल लाया, इस पे आपका क्या विचार है? ऐतिहासिक, इट हैज टू कम, सी इक्वालिटी हैज टू बी देयर। और महिलाएं वैसे तो सशक्त हैं, को किसी आरक्षण की जरूरत नहीं, वो अपना स्थान आज अपना स्थान बनाया, तब भी हम आपके पास आए। आपको ट्विटर पे देखते थे, आपके शब्दों को हम देखते थे, आपका प्रहार शालीनता से जैसे आप करती, तो आपने अपूर्वा जी अपना एक ब्रांड बनाया। सब लोग आज एक आप ब्रांड बनती जाती हैं, भविष्य उज्जवल भी दिख रहा है आपको काफी। तो उस तरह महिलाओं को तो वैसे अर्थ, लेकिन प्रधानमंत्री जी को लगा, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि उनको भी एक लड़ने का मौका मिले। अब वो कुछ 76-78 महिलाएं हैं माननीय सांसद हैं, अब वो 180 की तादाद में हो जाएंगी, उससे ज्यादा हुई। महिलाओं की बातें होंगी, महिलाओं की सुरक्षा की बातें होंगी, और चुनाव लड़ेंगी। वो पार्लियामेंट भरा हुआ 1100 सीटर का है ये नया पार्लियामेंट, भरा हुआ रहेगा, वहाँ आवाजें होंगी, वहाँ चिगलबंदी होगी शब्द से, और बड़ा मजा। मुझे लगता है कि विश्व गुरु आप बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी 50 साल बाद करते हैं, ये अभी का नहीं सोचते। तो देश में अभी जो भी काम हो रहा है, ये सब 50 साल बाद भी इसकी ये फलेगा फूलेगा, 100 साल बाद और फलेगा फूलेगा। लार्जर पिक्चर देखते हैं, लार्जर कैनवास देखते हैं मोदी जी, तो वो उसी की सब शुरुआत है। ये सारी चीजें अभी सब लोगों को, विरोधियों को
चूंकि इन लोगों का भविष्य अंधेरे में दिखता है, विपक्षियों को 30-40 साल तक सरकार में आते हुए अपने आप को नहीं देखा जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं इस देश में, तो वो उसमें इनको घबराहट हो गई। लेकिन कर वो मजबूर थे क्योंकि चुनाव में उनको फिर क्या जवाब देते, तो उन लोगों ने सबने सपोर्ट किया विपक्षी ने, क्योंकि उनको कितने विरोधी विपक्षी मेरे मित्र भी हैं, पार्लियामेंट में बोलते भी हैं कि इज अ फैंटास्टिक लीडर मोदी। सब लोग मानते हैं कि ऐसा लीडर और ऐसे नेता कभी आए नहीं थे। अटल जी की सोच, अटल जी का विचार यही था, ये बिल लाना था, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, मुद्दा था कि महिलाओं को आरक्षण मिले 33%, एंड हम लोग उसमें सक्सेसफुल हुए और एक ऐतिहासिक हुआ, गणेश चतुर्थी के दिन पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ और ये बिल पारित हुआ कि विश्व में इसका बहुत बड़ा संदेश है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इंडिया अलायंस और एनडीए में आप 9 साल के कार्य आपको सबसे बेस्ट कौन से लगे? देखिए 9 साल के कार्य और 70 साल कार्य बेस्ट लगा जी। पहले तो शौचालय महिलाओं के लिए जी, शौचालय से शुरू किया तो वहाँ इन महिलाओं की इज्जत तो सम्मान मिला। 12 करोड़ शौचालय बनना है इस देश में, इससे पता चलता कितनी चीज़ों से, फिर चूल्हा चौकी से लेके फिर उनको सम्मान हर तरीके से आप देखें, फिर धारा 370 का हटना, फिर किसान को किसान विधि मिलना 6,000 खाते में, तो ऐसी इतनी योजनाएं, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी रोज नई योजनाओं को लेकर आते, तो ये ऐसी रोज मतलब अब मैं कितनी चीजें गिनवाऊं, आप गिनते जाओ। वो G20 हुआ, मंगलम हुआ, वो यशोभूमि हुआ, ऐसी चीजें हुई इस देश में। कश्मीर में लोगों ने पत्थर और बम फेंक दिए, अब वहाँ पे लोगों को रोजगार है, टूरिज्म बढ़ गया। बाबा विश्वनाथ में लोग गोवा से ज्यादा बनारस के मंदिर में सही बात है, सही बात। बच्चों के अंदर भारत माता और अपने सनातन राम के लिए सनातनी विचारधारा, अब बच्चे उसमें हैं, नहीं तो वही बच्चे ड्रग्स में और मोबाइल में पड़ रहते हैं, तो वे शराब में चले जाते। जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को, द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पर 30 साल से कम युवा है भारत है, बाकी सारे देश बूढ़े होते जा रहे हैं, उसको आने वाले समय के लिए कितना मजबूत और कितना बलशाली, शक्तिशाली कर दिया कि आज हम लोग कैनेडियन एम्बेसडर को बोल रहे हैं कि गेट आउट फ्रॉम हियर। 5 डेज का नोटिस दे दिए कि वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने हम पे अटैक किया, उसको जवाब दे रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं इनको देख पाए, और अमेरिका से लेके सब लोग, ऑस्ट्रेलिया, वोट आउट की दिस द बिगेस्ट बायर, बिगेस्ट कंज्यूमर, बिगेस्ट एक्सपोर्टर, $5 ट्रिलियन, 7.8 की हमारी जी इकोनॉमी रही है हमारा, और हमारे प्रधानमंत्री 78% से विश्व के सबसे बड़े नेता वोट से। तो मैं गिनवाने लगूंगा तो इट्स बहुत बड़ी लिस्ट है कि 9 साल में प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे देश को बदल दिया। वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू खड़ा करते हैं, वहाँ पूरा शहर बस गया। वो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं कि वहाँ का इलाका अमीर हो जाता है। अब जहाँ पे गडकरी साहब की सड़कें गुजरी है पूरे देश पर, किसान अमीर हो गया। कुछ लोग कहते हैं महंगाई भी हो गई, तो कमाई बहुत ज्यादा। ये लोग सोचें कि पहले के जमाने में पहले आपकी सैलरी क्या थी, पहले आपकी इनकम क्या थी, अब आपकी इनकम के अनुसार सब चीजें चल रही हैं। और लोग कहते हैं ये भी हमको, अब मैं कहना चाहूंगा कि हमने आलू टमाटर की प्राइस के लिए मोदी जी को नहीं चुना, सही बात, देश को बड़ा शक्तिशाली बनाने के लिए किया। हम लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि हम लोग तो भूखे भी रहना चाहेंगे, लेकिन इन देश के साथ एक ऐसी सरकार रहे जो स्ट्रांग रहे, स्ट्रेंथन रहे, जो हिले। अभी 26 लोगों का झुंड आ रहा है, ये लोग क्या सरकार बनाएंगे, क्या सरकार चलाएंगे, कितना लूट मचेगा, कितना लूट मचा था इतने साल। वो सब विश्वास सिर्फ मोदी जी ही इस वक्त विश्वास है। किसी से भी कही कि भाई कौन प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी चाहिए। 350 सीट के साथ फिर बहुमत में 24 में मोदी जी आ रहे हैं। अभी आपने युवाओं की बात की, तो युवाओं का देश है भारत, तो आपको नहीं लगता है कि युवाओं के लिए भी बिल आना चाहिए? मतलब 30 साल के अंदर आपको लगता है कि पार्लियामेंट में कोई है? मोदी जी हर चीज पर लग रहा है आपको ऐसा? मैं उनके अंडर काम करता हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं मोदी जी और योगी जी के सानिध्य में काम करता हूँ। तो मैंने जितना एक कलाकार के रूप में रीड किया, मेरी आदत है फेस रीड करनी, तो मैं रीड करके या माइंड को रीड करता हूँ कि व्यक्ति ऐसा क्यों सोच रहा है, क्या। तो उसके अंदर एक तो निस्वार्थ संत हैं दोनों, और ये लोग अवतरित धरती पर बहुत सदियों के बाद हुए जो देश के लिए सोच रहे हैं। ये लोग ने उस बात को भी सोचा होगा युवाओं के लिए क्या होगा। अब अपनी पीढ़ी युवाओं के लिए ही बहुत अच्छी सोच है। यहाँ पे मेरी बिटिया भी एक स्नाइपर शूटर बन के फौज,
तो ये अब माय डॉटर शी इज यंग एंड उसमें वो चाहती थी मॉडलिंग कर सकती थी या लंदन जाके पढ़ाई कर सकती थी, लेकिन उसने 4 साल ट्रेन करके अपने आप को और आज उसने बंदूक उठा ली। इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत क्वेश्चन किए हैं। रवि किशन जी नमस्कार, मैं रिनीति चैटर्जी पांडे, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप एक लाजवाब कलाकार और एक सांसद भी हैं, और ऐसे में आपके घर से आपकी बिटिया इशिता शुक्ला अग्निवीर डिफेंस फोर्स में शामिल हो गई हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और हम सब ने ये पहली बार देखा है कि इतनी बड़ी स्टार की बच्ची भारत माता की सेवा के लिए आगे आई है और आर्मी ज्वाइन किया है। ये अद्भुत है, और इस विषय में मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ। धन्यवाद। एक फादर के रूप में ऑफ कोर्स ये मुझे लगता है जब हम सांसद बने इसके पहले मेरी लाइफ 700 फिल्म हम अभी तक कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं शूट, अभी फिल्म में मैं गोरखपुर में शूटिंग करता हूँ और करता रहूँगा, चूँकि वही मेरी पहचान, और उससे रोजगार भी मैं बहुत जनरेट करता हूँ लोगों को। बहुत सारे बच्चे, 300 से ज़्यादा बच्चों को मैंने गोरखपुर में ट्रेन कर दिया है कलाकार को, जिनकी रोजगार शुरू होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं सदन में आया, वो लोगों ने, बच्चों ने देखा होगा शायद पार्लियामेंट में ड्रग्स इश्यू पे बात कर रहा हूँ या मैं लड़ रहा हूँ आगे। ड्रग्स के लिए आप अगेंस्ट में खड़े हैं, युवाओं के लिए आप खड़े हैं। पूर्वा जी, मैं लड़ता बहुत हूँ। मैं इस वक्त देश में पहला फर्स्ट टर्म पार्लियामेंट्रियन जो टॉप 10 में आता है, सबसे ज्यादा प्रश्न रखने वाला और सबसे ज्यादा प्राइवेट बिल या एक आपका बिल है जनसंख्या, ये ज्यादा भी बिल है हमारा भोजपुरी ऑडियंस। ये आपके मन में कैसे थॉट आया? बिकॉज मेरे 4 बच्चे हैं, अपरिंगी मुझे ऐसा लगता है कि चलो हमने मेहनत करके कर दिया, लेकिन एक पहले बिल आ गया होता तो ये देश 140 करोड़ की संख्या में होती, तो बहुत जब ये सीमित रहेगी जनसंख्या तो बहुत सारे लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी, और वो मेडिकल फैसिलिटीज़, वो एजुकेशन फैसिलिटीज़। हम विदेश में जाते हैं तो उन की आबादी 5 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, 12 करोड़ होती है, तो उनको वहाँ के लोगों को सारी सुविधाएं मिलती है। तो वो सब आने वाले भविष्य के लिए अगर हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं तो इस सारी बारीकियों पे हम लोगों को बहुत गौर करना होगा। जैसे ड्रग्स लेना नहीं है, शराब पीना नहीं है, कसरत करना है, सेहत बना के रखना है, आपको अपने भविष्य को देखना है। धरती पर आए हैं किसी कारण से, आप ऐसे पैदा नहीं, सही बात है। आप सबका कोई रीजन, जैसे आप अपना रीजन ढूंढ रही हैं अभी, आप मेरा भारत मेरा गौरव के बाद वाइब्स ऑफ भारत अब लॉन्च कर रही हैं, तो ये बिकॉज आप अपनी आइडेंटिटी को ढूंढ रही है कि अगर मेरे पास इतना टैलेंट है, अगर मैं इसमें शब्द मेरे पास आ रहे हैं, मैं अगर इसको लेके आगे बढ़ सकती तो मैं एक ब्रांड बन सकती हूँ। हर व्यक्ति को, एवरी यूथ हैज टू थिंक कि वी आर नॉट जस्ट बॉर्न कि हम ऐसे ही आ गए, और ये कोई बात नहीं है जब एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, एक पुजारी का लड़का मिट्टी के घर से निकला हुआ रवि किशन एक ब्रांड बन सकता है। महाराज जी, योगी जी एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ की बहन फूल और चाय की दुकान लगाती है, वो आज चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं एक संत होके, और इतने पॉपुलर हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है। तो एवरी यूथ हैज टू थिंक कि वी हैव टू फोकस। मैंने तपस्या की, लोग चल कर आते हैं, मैं रेख कर आया, मैंने दिन रात मेहनत की, उसका नतीजा मैं आपके आज सामने बैठ के 2 शब्द बोल बार। All that youth has to also think in the same manner. If we are here on this earth, mother, father का एक reason है, we are born, but we are here for some motive, not to just come, eat and die. So they must find out your reason that why you are here. आप लोग क्यों धरती पर आए हैं, आप लोग क्यों सांसें ले रहे हैं, क्यों ईश्वर ने आपको क्रिएट किया, और आपसे क्या उम्मीद करता है। जब आपकी मृत्यु होगी, आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि इस ब्रेन को, इतने अच्छे सुंदर शरीर को, इतना अच्छा मैकेनिज्म है, 600 पाउंड की शक्ति रखता है शरीर, उसको बिगर आप जाने इसका इस्तेमाल किए आप ऊपर आ गए। और सुसाइड तो सबसे बड़ा पाप, उसको मोक्ष भी नहीं मिलता, आत्मा भटकती रहती है, और फिर कभी वो जन्म जैसा मैं जाता हूँ कि वो फिर ह्यूमन फॉर्म में कभी नहीं आती। तो ये सारी चीज़ों से भी यूथ को बचना चाहिए। जैसे कोटा के इंसिडेंट्स को देख रहा हूँ, बच्चे वहाँ एजुकेशन का स्ट्रेस लेके, स्टूपिडिटी, व्हाई टेक स्ट्रेस, फेल, ठीक है, मैं भी जिंदगी में कई बार हारा हूँ, मेरी फिल्में कितने बार फ्लॉप हुई होंगी, मैं जिस फिल्म से उम्मीद किया होगा, या कितने बार मैं ह्यूमिलिएटेड हुआ होगा, कितने लोगों ने मुझे इंसल्ट भी किया होगा, कितने लोग अब प्रधानमंत्री जी को लोग कितना कुछ बोलते हैं,
वो नहीं बोलते मुझे तो रोज सुबह 2-3 किलो गालियां मिलती। इतना बड़ा काम करके विष्णु उनको प्रणाम करता है, विष्णु के पैर छूगा, और उसके बावजूद उसकी वो मनुष्य है, कोई ना कोई चीज बोलेगा, कोई बदमाशी करेगा। जानवर प्रवृत्ति के भी लोग हैं, राक्षस प्रवृत्ति के भी लोग हैं, और रावण की विचारधारा के भी लोग हैं। उसका मतलब अपने आप को फर्निश करना, या इस भय से कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, या मोहब्बत में, या ये ब्रेक हार्ट ब्रेक में, ये सब कभी यू शुड नेवर डू ऑल दैट स्टुपिडिटी, बिकॉज वो मोमेंटम है, उस मोमेंट को निकल जाना है। जब भी चिंता आती है आपको रिलैक्स और काम डाउन होकर प्रेयर्स में चले जाना चाहिए और शांत होना चाहिए। वो 3-4 दिन के बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद वो बादल को हटना ही, वो शिफ्ट होना ही है। नथिंग इज कांस्टेंट, परिवर्तन संसार का नियम है। चिंता है कि जैसे आपने 700 फिल्में बनाई, शुरुआत आप 500 रुपए लेकर के गए घर से, और आपने 700 फिल्में बना दी। हम लोग सोच भी नहीं सकते, ना आपके पास घर था, आप 500 रुपए में कैसे आपने सरवाइव किया? बिकॉज मुझे पता था एक दिन सूर्य मेरे लिए उदय होगा। मुझे अपने आप पे विश्वास था कि इतनी क्वालिटी। आपकी मदद वहां पे किसी ने की थी मुंबई में? नहीं, मैंने खुद की मदद। देखिए, आपकी मदद कोई करता नहीं, आप सही बात। खुद की मदद करें। आपको कोई बढ़ा, बहुत फॉर्चुनेट लकी होंगे जो जिन लोगों को माता पिता उनकी मदद कर देते हैं, या तो कोई गुरु मिल जाता, कोई गॉड फादर मिल जाता। मुझे लगता है कि खुद की मदद करनी चाहिए, और वो रास्ते जूता पहन के तैयार रहो और रोज रेडी रहो। सुबह उठो, पूजा पाठ करो और जूता पहन के बैठे रहो, और जूता अपने रास्ता तय करता ही है। आपका फोन बजना ही बजना है। मैं तो पहले फोन पर अगरबत्ती घुमाता था कि फोन बजे, पहले वो वाले फोन हुआ करते थे, प्रोड्यूसर का फोन बज गया। रवि किशन जी नमस्कार, मेरा नाम अजय शेरावत है। मीडिया में जब आप थे बहुत प्यार मिलता था, लेकिन जब से आप पॉलिटिक्स में आए हैं प्यार भी मिलता है, लेकिन क्रिटिसिज्म भी ढेर सारा मिलता है। अब आपको राजनीति में कैसा लगता है? नाम क्या है इन लोगों का? ये अजय शेरावत जी हैं, और वो ये अर्पिता चटर्जी। Namaste Ravi Kishan ji, this is Arpita Chatterjee from West Bengal and I'm a very big fan of your acting. So मुझे पता है कि your first movie was Pitambar and you came to Mumbai, you didn't have any godfather, so बहुत ज़्यादा struggle करना पड़ा था, right? So कैसे मिला आपको वो मूवी और कितना struggle था? जय श्री राम रवि किशन जी, मैं शेखर चहल दिल्ली से। रवि किशन जी, मेरा आपसे सवाल है कि हमेशा गोरखपुर लोकसभा सीट से मटके लोग ही सांसद बनते थे। योगी जी के बाद आप पहली बार सांसद बने हो, तो मैं जानना चाहता हूँ आपने ऐसा क्या विकास करा है गोरखपुर के अंदर जो जनता के बीच में वैसे जाए कि आपने ये अच्छा काम करा है। बाकी दिल्ली में मेरे बहुत सारे जानकार हैं जो रहते हैं, गोरखपुर से हैं रहने वाले, वो बताते हैं कि अपना रवि किशन जी बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं गोरखपुर में, गोरखपुर की जनता के लिए अच्छा काफ़ी काम कर रहे हैं। तो कृपया आप भी बताइएगा आपने एक अच्छा काम ऐसा क्या करा है जो जनता को बताया जाए। जय श्री राम। तो एक पिताजी कोलकाता से उन्होंने किया कि मेरी पहली फिल्म पीताम्बर, तो मेरी एक मित्र थे हमारे, उन्होंने रेकमेंड किया था कोई हीरो ढूंढ रहे हैं फिल्म में, और वो फिल्म में मेरे लंबे बाल थे मेरे इस वक्त, और उनको डांसर चाहिए था, मैं डांसर। हाँ, उनको वो फिल्म ऐसे मिल गई, वो फिल्म चली नहीं। लेकिन उसके बाद काजोल के साथ एक फिल्म हार की जिंदगी, फिर शाहरुख खान के साथ फिल्म की आरवी, फिर सलमान खान के साथ तेरे नाम फिल्म की, इसमें पंडित बने थे, और ऐसी बहुत सारी फिल्में मिथुन के साथ की। तो मिथुन के साथ भी मैंने की, दादा जिसको बोलते हैं मेरा, फिर बाद में दोस्त भी बन गए हो, लाख के साथ में की। तो ऐसी चीजें रही। तो और पिताजी बहुत स्ट्रगल तो बहुत किया, लेकिन स्ट्रगल बड़ा आनंदित हो। मेरे पास दुख वाली कहानी, मतलब ऐसी कोई सॉबी स्टोरीज नहीं है। स्ट्रगल में भी वड़ा पाव खाते थे, बड़ा मजा लेते थे, और कुछ था नहीं तो खर्चे भी नहीं थे ज़्यादा, बाइक में पेट्रोल भरना था। तो ऑल द थिंग वाज वेरी नाइस अपने आप में, वो भी एक अलग आनंद था। बट या मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। आई ऑलवेज थॉट कि आई विल बिकम व्हाट डे, मैं बनूंगा और मेरे पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी। मैं हमेशा ऊंची इमारतों को देखता था, बैंड्रा में बैंड स्टैंड पे जाकर मुझे लगता था कि ऊंची इमारत में अगर मैं 20 फ्लोर देख रहा हूँ तो 10 फ्लोर तक तो आ ही जाऊँ। और मैं आज 16 फ्लोर पे रहता हूँ मुंबई में, और बहुत बड़ा अपार्टमेंट है मेरा। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी, सारी गाड़ियाँ जो बड़े स्टार की देखता था, उन्होंने सारी गाड़ियाँ खरीदी, और मैं उसी एटीट्यूड से रहता था। तभी लोग को कहता था जिंदगी झंड होगा। ये कहाँ से आया डायलॉग? वो बिग बॉस के रियलिटी शो था, उसमें मैंने बोला था किसी को, कुछ और बोला। ऐसा क्या फील हो गया था आपको कि जिंदगी झंडा? भोजपुरी का ऐसा कुछ कहा था किसी ने, यूथ ने, इसको युवाओं ने, हमारे जैसे जिनके पास पॉकेट में पैसे नहीं है बट स्वाभिमान इंटैक्ट रहे। जी, इसका मतलब ये
कि अगर आपके पास कुछ है भी नहीं, अपने स्पाइन को स्ट्रॉन्ग रखना हम्म। बहुत जरूरी है। स्पाइन कमजोर नहीं होना चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप बनते ही बनते हो, होना ही होना है। आज नहीं तो कल सक्सेस तो मिलनी मिलनी है, ऐसा तो नहीं है। हिलना नहीं चाहिए, बस अपने जो कर रहे हो उसको फोकस रहो, विश्वास करो। चीजें आसानी से नहीं मिलती, बट उस चीजें चल के आती। और ईश्वर में आस्था रखो, प्रेयर्स रोज करिए। सूर्योदय सूर्य को 5 जल देने से लेके तुलसी जी की पूजा करें, या शिव का श्लोक करें, या राम जी, जो भी कृष्ण जी, भगवान जी, को जी। माने, जो भी मैं तो शक्ति गीता पढ़ती हूँ जो भी बचपन शक्तियाँ से। जी, आपको जी। उसको करना ही। आप जरूरी नहीं कि आप मंदिर रोज जाएं, हाँ, अगर नहीं भी जा पा रहे हैं तो अगर आप मन में ही और अपने कर्म को, अपने हार्ट को इतना स्ट्रांग रखें कि नेवर गेट जेलस ऑफ एनीबॉडी, नेवर थिंक कि oh that person is like big, or just enjoy and he said fine, he's doing very well, वो मिलियनर है, बिलियनर है, फाइन, इट्स ओके, वो करोड़पति जो भी है, मैं भी बनूंगा या मैं भी बनूंगी टाइप, यू नो। नेवर गेट जेलस ऑफ पीपल, नेवर स्टार्ट बिचिंग, एंड ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब अपनी किसी की गंदी बातों को भी नहीं सुनना चाहिए, बिचिंग भी नहीं सुनना चाहिए, बिकॉज वो रॉन्ग एंड नेगेटिव एनर्जी कहाँ जी। से जाती है, तो आपका पूरा शरीर प्रदूषित होता है, तो उससे भी बचना चाहिए। तो हाउ यू कीप योरसेल्फ काम एंड एनलाइटन इनसाइड, आपके शरीर के अंदर एक ज्वाला जलती रहे, ऊर्जा जलती रहे, आप अपने आप को एकदम, अपने आप को खुद ही महसूस करेंगे और अपनी को जला के रखें। भाई स्वयंभू कहते हैं जिसको, स्वयं को जला के रखना, स्वयं को क्रिएट करना, वही पूरा उसके लिए योग भी जरूरी है। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारी चीजें आप करते हैं हर दिन? मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन, अच्छा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ। ये शब्द कहाँ से बने? जी। ये शब्द तो मेरे पास थी नहीं, कहाँ से वर्ड्स कैसे, ये जोड़ बन रहा है सारे शब्द। तो ये जब आप इनलाइटन रहते हैं आप, और मेरा वायरिंग ऊपर से, मेरा वायरिंग नीचे से नहीं, तो व्हाटएवर स्टफ, जो भी कहते हैं ना, जो भी मुझे चीजें मिलती हैं, या जो भी मेरा जो भी क्रिएशन मैं करता हूँ, वो सब मेरा ऊपर से आता है, मेरा नीचे का। तो दैट इज व्हाई आई एम सो ऑर्गेनिक, इसीलिए मेरी चीजें इतनी फ्रेश होती हैं, इसलिए मेरे फिल्मों का लोग इंतजार करते हैं। अभी मेरी फिल्म अक्षय कुमार के साथ मिशन रानीगंज, हाँ, आई नो। और एक गाड़ी लापता लेडी जो आमिर खान ने मेरे साथ प्रोड्यूस की, जी। और उनकी वाइफ किरण राव डायरेक्ट की। वो ये 2 फिल्मों से रेड फेस्टिवल में किस पे बेसिस है? नेक्स्ट बहुत अच्छी फिल्म है लापता लेडीज, अबाउट की 2 घूंघट वाली औरतें एक्सचेंज हो जाती हैं। चंद्रानीगंज जो रियल इंसिडेंट हुआ था 89 में, माइंस में लोग दब गए थे झारखंड में, तो एक गिल साहब थे, सरदार जी राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिले, वो अक्षय कुमार को बोलकर, वो एक कमाल की कहानी। जी। ये दोनों फिल्म दिए गए अगले महीने। इतना मतलब आप राजनेता भी हैं, नेता भी, इतना काम कैसे कर लेते हैं? मतलब आप, मैं देखती हूँ आप हमेशा गोरखपुर में लगे रहते हैं, सारा काम कर रहे हैं, आप कैसे, मतलब मेंटेन कैसे करते हैं आप ये सब? 2-3 घंटे 2-3 घंटे ओनली? आज सेकंड क्वेश्चन था कि आपने गोरखपुर में क्या विकास किया? शेखर चहल जी का था जो क्वेश्चन। शेखर जी 2650 करोड़ की एक रिंग रोड गडकरी साहब ने मुझे दी, अच्छा। और वो समोली से बन रही है, और आप वहाँ पे बड़ा एयरपोर्ट 42 का। तो केंद्र द्वारा जितनी भी योजनाएं आती हैं उसमें हमारे पत्रक रहते हैं, उसको मुख्यमंत्री भी हाँ कहते हैं। तो आप जितने कार्य वहाँ देख रहे हैं गोरखपुर में, कई लाख करोड़ के काम, जी। वो सारी द्वारा वंदे भारत ट्रेन जो हमारे पत्र के प्रधानमंत्री जी ने दी, तो ऐसी वो एम्स ग्रुप से, क्रिएशन से, फर्टिलाइजर को, ये ऐसी बहुत सारी चीजें जो महाराज जी ने आंदोलन किया, उनके सारे कार्यों को मैं आगे बढ़ाता हूँ, नए कार्यों को मैं अपनी तरफ से फिल्म सिटी अपनी लगाती हूँ। हाँ। इससे बड़ा कुछ नहीं कि आज पूरी शूटिंग गोरखपुर स्टार्ट हो गई है, चालू हो गई शूटिंग, और ये नोएडा में भी जो वो बड़ा बन रहा है। जितनी लोकेशंस है गोरखपुर में सब पैक्ड रहते हैं, सारी होटल्स में यूनिट पर भी लगी रहती है। तो ये चीज सबसे कि मैंने अपना पहला एक सांसद जो अपना बिजनेस दे जाए, और काफी बड़ा चेहरा, मतलब जो राजनेता भी है और नेता भी है, तो ये अपनी बिजनेस को ही मैं वहां ले जाऊं। नहीं, ये अच्छा है, यूपी के लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं तो चाहती हूँ, क्योंकि यूपी बिहार के लोग जाते हैं वहाँ पे, मुंबई में जाते हैं, और कहीं पे भी दूसरे सिटी। स्ट्रगल लोग नहीं कर रहे, यूपी में बहुत फिल्मों की शूटिंग हो रही, महाराज जी बहुत सब्सिडी होते हैं, तब लोग हम लोग 1 विंडो क्लियरेंस देते हैं ना, महाराज जी को पूरा दिशा निर्देश है, जो कुछ हो रहा है सब इन लोगों के आशीर्वाद से, पीएम और सीएम के द्वारा हो रहा है। हाँ, मैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ, क्योंकि मैं पार्लियामेंट को बहुत इंजॉय करता हूँ, मैं अटेंडेंस बहुत पसंद करता हूँ, मुझे वहाँ बोलना अच्छा लगता है,
मुझे वहाँ की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी, मुझे वो इमारतें बहुत अच्छी लगती। मुझे लगता है कि ये लॉ मेकर हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और मैं ज़रा भी वहाँ बोर नहीं होता। मैं पूरी शिद्दत के साथ, जैसे कलाकारों के पर एक कहता था कि अरे ये लोग क्या करेंगे वो, एक लास्ट क्वेश्चन है कि किसी और हाँ, अजय शेरावत जी ने पूछा था क्या? कि आप मीडिया में हमेशा रहते हैं, तो आप क्वेश्चन आपके पास अपोजिट भी आता होगा, पॉजिटिव भी आता, तो आप कैसे डील कैसे करते ट्रोल भी होते हैं। जब से फिल्मों में था तो सब हिंदू मुस्लिम सब हमको प्यार है, तो कुछ अभी पार्टी के लोग हैं वो लोग ट्रोल करते हैं, उनका जी। आईटी सेल करता है। हैं? जो मोदी जी को पसंद नहीं करते, जो भाजपा को वोट नहीं देते, उस सबका वो भी है, वो लोग ही नहीं पसंद करते, लेकिन ये आपको झेलना पड़ेगा। मैं अब देश के साथ इस देश के विकास में आपूर्ति दे रहा हूँ। मैं 370 में भी मेरा वोट था, राम मंदिर की मैंने अपने सामने देखा, ट्रिपल तलाक भी मैंने अपने सामने देखा। तो ये सब भाग्यशाली हूँ कि मैं स्वर्णमय समय में मैं सदन में बैठा रहा, और मैं इस रिजीम में मेरा नाम आएगा हमेशा आजीवन, कई 100 साल तक। ये जब ये पूरा भारत बन रहा था तब उस वक्त मैं पार्लियामेंट में सदस्य के रूप में वहाँ सेवा करते रहा था। तो मैं इस आहुति को, बजाय वो लोग मुझे ट्रोल करें, मैं देखता हूँ। जी, मैं सारे ट्रोलर्स वो देखने की जरूरत भी नहीं है एक्चुअली। वो इस फर्क नहीं पड़ा। हमें देश के विकास में लगना है, हमें I'm not bothered at Yeah. all. I don't look at any trollers at all. मुझे सुनना भी नहीं, नदी देखना भी नहीं, मेरे पास समय भी नहीं है, मैं अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करता। जी। ना मैं कभी जीवन में रिएक्ट करूंगा, जी, क्योंकि बहुत स्टूपिडिटी है रिएक्ट, सीरियस कोई मतलब नहीं है। मेरी जर्नी, मेरी लड़ाई कुछ और है। ये सब बचपन से 7-8 साल की उम्र में ही आपने तय कर लिया था। ये अंगूर पंगूर टंगू में मैं ध्यान नहीं देता। We don't dislike music, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वन लाइनर रैपिड है, मोदी जी, शिल्पकार इस नए भारत, योगी जी, क्योंकि निस्वार्थ संत। बॉलीवुड, हिंदी सिनेमा में इसको कहूँगा बहुत ही सुंदर थे। महिला आरक्षण बिल, ऐतिहासिक, बहुत ज़रूरी था। अब शक्ति देना, महिलाओं को ज़रूरत नहीं, जैसे मेरी वाइफ को और मेरी बिटिया को कुछ इसका ज़्यादा, लेकिन उन लोगों को लगा कि जब मैंने एक्सप्लेन किया, बिकॉज आई फील कि ये शक्तियाँ खुद इतनी शक्तिशाली हैं, बट एक सम्मान, मोदी जी ने इनको एक सम्मान, एक ग्रेस, धनपत्नी, एक ऐसा सहारा जो मेरी धर्मपत्नी तो मेरी दुख की साथी। सो मैंने सुना है कि आप पैर पे छूते हैं। हाँ, इट्स सो मतलब- ब्यूटीफुल, व्हाई नॉट। हाँ, पैर छूना चाहिए, why सही not? बात और है। उसमें कोई पाप बुरे- नहीं है, क्योंकि वो पुरुष को झेलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी देवी शक्ति होती, तब पुरुष जैसे प्राणी को झेल पाता। पुरुष एक बहुत ही विपरीत प्राणी है, उसको झेलना, उसकी मूड्स को झेलना। मैं तो मूड सीन और एक कलाकार भी, ऊपर से पॉलिटिक्स में, तो मेरे जी, mood जी। बहुत खतरनाक सीन। 2024 मोदी जी का स्वर्णमय समय, थर्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हम लोग बनने जा रहे हैं, और 350 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी। क्लैपिंग, फेवरेट डायलॉग, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, भारत माता की वाइब्स ऑफ भारत। आती है। मुझे लग रहा है बहुत ब्लेसिंग महादेव इसको, बहुत अपूर्वा जी और आपके इस चैनल को, all the youth, please give her a big hand and Thanks so support much. her and हो सके तो, क्योंकि ऐसे शब्द, ऐसी शक्तियाँ बहुत कम आती हैं, तो ये आप लोगों के लिए कुछ बढ़ रहा है। And आप लोगों की विचार, आप लोगों की क्वेश्चंस बहुत कुछ होंगे, उसके जवाब मैं श्योर की अपूर्वा जी देते रहेगी। अपने सवाल, जो भी आपके पर्सनल लाइफ के भी सवाल है, वो भी इनके चैनल पर आप जरूर लिखें, और आप श्योर की इतनी काबिल, इतनी विद्वान है कि आपको वो पूरी तरह से वो तृप्त करेंगी, बिकॉज एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर एन आंसर इन लाइफ। कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे कोई साथी चाहता है, कोई गुरु चाहता है, कोई भाई बहन चाहता है, कोई अपने से सीनियर को चाहता है, कुछ उससे विचार भी है। तो आप लोगों को, मुझे लगता है इस चैनल को आप लोग उस तरह इस्तेमाल करें, where you can put up all your inner heart question, your personal life question, your confusions of life. आप इनसे जरूर पूछें, and I'm sure she will reply you very beautifully on channel, and she will rock. And this Vibes of Bharat will definitely rock with नया भारत, जो कि अब एक ऐतिहासिक भारत बनने जा रहा है। हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, उसमें अब ज़्यादा समय नहीं।
नहीं, आपने इतना आशीर्वाद दिया मुझे और मैं चाहती हूँ कि आगे भी मुझे कभी भी मौका मिले तो मैं आपसे बात करूँ, मौका मिले। और यूपी की चर्चाएँ, क्योंकि मैं यूपी से हूँ और यूपी की चर्चाएँ मैं आपसे हमेशा करती रहूँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए।